बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। आप भाव कौन रखेगा? मीनू कौन रख रहा है? कृष्ण स्वर्णा दीदी। हाँ। अब हमारे सामने सागर ग्रंथ से पहले स्वर्णा बहन जी अपना भाव रखेंगी। स्वर्णा बहन जी शुरू कीजिए आप अपना। प्रणाम जी आपको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। ये कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 80 के कीर्तन में भाव रखना चाह रही हूँ। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मग्न हो यो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचे अवसर। फुरमान में फुरमाया, आया सो आखिर। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। वर्णन करते जिनको, तन कहते सोई धाम। सेवा सुरत संभारियो, करना है काम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। वन बिसेखे देखिए, माय खेलन के कई ठाम। पशु पंखी खेले बोले सुंदर, सो मैं के तेले नाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। श्याम समाजी सुंदर, देखो करके उल्लास। मन के मनोरथ पूर्ण, तुम रंग भर की जो विलास। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। इश्क आयो पीहू को, प्रेम स्नेह सुत। विविध विलास जो देखिए, आई जागनी की बुध। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। आनंद वतनी आयो, लीजो मांग कर। हंसते खेलते चलिए, देखिए अपने घर। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। सुख अखंड जो धाम को, सो तो अपनो लेके। निपट आयो निकट जो, आँखा खोल के देखे। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। अंग अनुभवी असल के, सुखकारी स्नेह। अरस परस सब में भया, कछु प्रेम में पलटी दे।
सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मंगल गाइए दूल्हे के, आयो समय श्यामा वर श्याम। नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस काम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। धाम के मोलो सामग्री, माय सुखकारी कई वेद। अंदर आंखें खोलिए, आइए निज निज। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। विलास विषय के उपजिया, अंदर कियो विचार। अनुभव अंगे आया, याद आए आधार। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। दर्दी वीरा के बीगल, जानो दूर थे आए विदेशी। घर उठ बैठे पल में, राम दिखाई ऐसी। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। सासन मंदी मिल के, खेलिए संग बरतार। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। श्री मामत कैमल पतियां, आओ निज वतन। विलास करो विध विध के, जागो अपने तन। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ प्रणाम के चरण जी, प्रणाम जी। स्वर्णा बहन जी प्रणाम जी। उठ प्रणाम के जी। नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार। साथ संबंधी मिलके, खेलिए संग भरतार। मेरे मीठे बोले साजीवाणी की वचनों से। ये मीठे जे राजी के वचन है ना, सागर के ग्रंथ। सागर हो, श्रृंगार हो, खिलवत हो, परिक्रमा हो, सब वचनों से हमारा काम हो गया। हमारा काम क्या, हमारी आत्म जागृत हो रही है। अब हम अपनी धाम में अपनी सुरता को लगा सकते हैं, अपनी परात्म को, युग स्वरूप की शोभा, मूल मिलावे की परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को देख सकते हैं। यही काम हमारा हो गया। लेकिन जब तब लास्ट हमारा होगा, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। सात संबंधी मिलके, खेलिए संग प्रतार। हमने जो पाठ के घर जाना था एकम के दिन, अब हम जल्दी वहां पर चलें, जागृत हो, तो ये काम हमारा हो जाएगा। अब हम अपना शुरू करते हैं। बहुत सुंदर आपने बोला भाव। सागर ग्रंथ का हमारा चल रहा है तीसरा श्रृंगार, एक दिली का, वो भी समाप्ति पर है। 3-4 चौपाई रह गई है, फिर हम करेंगे युग स्वरूप की शोभा का सागर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, चौपाई हमारी 30 चल रही है। कल हमारी फरा मुंशी रंचक का था चौपाई, अब 30 चौपाई है। इन विध खेल दिखाइया, ना तो रूहें झूठ देखे क्यों कर। अपने तन हके जान के, करी हासी रूहों ऊपर। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर वाली चौपाई में कल हमने समझा था, इस प्रकार धामधनी ने अपनी अंगनाओं को माया का ये खेल दिखाया है। अन्यथा ब्रह्म सृष्टियां इस झूठे जगत को नहीं देख सकती। प्रीतम अक्षरातीत ने अपनी प्रियात्माओं को अपना साक्षात स्वरूप तन मानकर ही यह हंसी की है, अर्थात हंसी का ये खेल दिखाया है। सो भी किया सुख वास्ते, पर अब सुध किनको नाही। सो भी किया सुख वास्ते, पर अब सुध किनको नाही। खेल देसी सुख बड़े,
जब जागे अरस के माहे। श्री राज जी ने हंसी का ये खेल अपनी अंगनाओं को सुख देने के लिए ही किया है, लेकिन इसकी वास्तविकता का ज्ञान अभी किसी को भी नहीं है। जब हम परम धाम में जागृत होंगे, तब माया का ये खेल हमें बहुत अधिक सुख देगा। जिस प्रकार शीतल चंद्रमा की किरणें दाहकारक नहीं हो सकती, उसी प्रकार अनंत आनंद के स्वरूप अक्षरातीत की कोई भी लीला दुखदाई नहीं हो सकती। धामधनी ने हमें धामधनी ने हमें दुख का खेल अवश्य दिखाया है, किंतु ब्रह्मवाणी द्वारा जो मार्फत की पहचान दी है, वो परम धाम में भी नहीं थी। धामधनी ने हमें ये दुख का खेल अवश्य दिखाया है, किंतु ब्रह्मवाणी द्वारा जो मार्फत की पहचान दी है, वो परम धाम में भी नहीं थी। अब परम धाम में या इस खेल में जागृत होने पर ही उस सुख का एहसास हो सकता है। इस संबंध में श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 12 का कथन देखने योग्य है। सुख हक इश्क के जिनको नाही सुमार, सो देखन की ठोर इत है, जो रूसो करो विचार। अब वो कौन से सुख हैं? इस चौपाई का अर्थ प्रकरण श्रृंगार 12 है और चौपाई 30 है। मैं खोल लेती हूँ। प्रकरण 12 चौपाई 30 श्रृंगार का है ना कि सागर का? श्रृंगार ही है ना चित्रा? श्रृंगार श्रृंगार। श्रृंगार प्रकरण 12 चौपाई कौन सी है सरोज दीदी? ओ किरण दीदी? 12 प्रकरण की 30 नंबर चौपाई। 30, ठीक है, खुल गया मेरा। 20 और ये आ गई हमारी 30। ये तो कोई और है, प्रकरण 12 ही खोला है मैंने, 12 ही लिखा है दीदी। रुको दोबारा 12 से। 30 लिखा हुआ। हाँ तो चौपाई मैंने प्रकरण 12 चौपाई 30। तो कोई बात नहीं, आपने तो इसका अर्थ करो। ये मैंने यही खोला है, प्रकरण 12 ही खोला है। चौपाई 30 हम्म 16 कहीं ना जाए 28 29, ये अलग ही है। चुप, या फिर प्रकरण गलत हो गया है, या चौपाई से यदि सर्च हो रहा है तो सुंदर साथ जी खोल सकते हैं, नहीं तो अभी किरण दीदी इसका अर्थ करती है। हाँ जी दीदी, आप इसका अर्थ करो, मैं खोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी मिली दीदी, किसी को? अभी मिल जाएगी तो बीच में बोल लेंगे, आप करो दीदी पहले। हाँ। सुख हक इश्क राज्य के इश्क के जो आनंद हैं, जो सुख है, उसका कोई भी पारावार नहीं। मतलब कहने का सो देखन की ठौर इत है। जो इश्क के सुख हैं, जो इश्क की लज्जत हम यहाँ पर ले पा रहे हैं, वो यहाँ उसका ठिकाना कहाँ है? माया का खेल। माया के खेल में ही हम इश्क के बारे में समझ सकते हैं कि वास्तव में इश्क किसका बड़ा है, इश्क के सुख क्या है। क्योंकि हमने परम धाम में उस एक दिली को नहीं समझा, उस बात को समझा ही नहीं, इश्क को समझा ही नहीं। तो इसीलिए कह रहे कि वो उसका ठिकाना इस माया का खेल है। अगर हम अपनी आत्मा से विचार करें, चित्रा शायद कह रही मिल गई चुप्पा। मिल गई चित्रा, आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। सुख हक इश्क के जिनको नाही सुमार, सो देखन की ठौर इत है, जो रूह सो करे विचार, करो विचार।
तो अर्थ है इसका, परम धाम में अक्षरातीत के प्रेम का अनंत आनंद है। किंतु हे साथ जी, यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि से विचार करें तो उन सुखों की पहचान इस जागनी ब्रह्मांड में ही होनी है। भावार्थ, परम धाम में नूरी तनों से प्रेम और आनंद का विलास है, किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के प्रकाश में हम अपने ज्ञान चक्षुओं से इश्क और आनंद की मारिफत को जान सकते हैं। धीरे बोलो, अभी तुम जल्दी बोल रही हो ना। एक मिनट चित्रा, ठीक एक है, एक हाँ लाइन जी, हाँ, को बोलो। हाँ, हाँ जी। तो भावार्थ को। कहते हैं, भावार्थ में दोबारा पढ़ती हूँ। परम धाम में नूरी तनों से प्रेम और आनंद का विलास है। अब परम धाम में हमारे नूरी तन हमेशा धनी के इश्क में डूबे रहते हैं, वहां पे प्रेम और आनंद का विलास है। किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के प्रकाश में हम अपने ज्ञान चक्षुओं से, यहाँ लिखा है ना, सो रू सो करो विचार, तो अगर हम्म हम राज्य के इलम से विचारें, अपने ज्ञान चक्षुओं से देखें तो इश्क और आनंद की मारिफत को जान सकते हैं। प्रेममय चितवनी द्वारा अष्टपहर की लीला सहित संपूर्ण 25 पक्षों का साक्षात्कार भी कर सकते हैं और उस अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं जिसमें आत्मा और परात्मा में भेद नहीं रह जाता। हम्म दीदी, इश्क और उसकी मार्फत का क्या बोला भावार्थ में? एक वो लाइन दोबारा बोलना। इश्क और आनंद की मारिफत को मार्फत हम को यहाँ जान सकते हैं, जहां जान जो सक। वहां नहीं पता था। वो स्वामी जी कहते हैं ना कि सागर के अंदर जब डूबे होते हैं तो नहीं पता हम्म होता, तो सागर का लहरों का आनंद उसके किनारे पर रह के लिया जाता है जैसे। तो हम्म जो जिसमें हम वहां गर्क रहती थी रूहें, तो उसी की पूरी पहचान कराने के लिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो आप। हम्म हम कहते हैं ना, आए नहीं है, तो ये कई चुपैया ऐसी है ना। सो देखन की ठोर इत है। राज जी ने वो चीज को दिखाने के लिए यहीं पे बोला है। हम्म जहां आएंगे तो देखेंगे ना कैसे थोरित है ना दीदी। इश्क और आनंद की मार्फत वो क्या हो गई? इश्क और आनंद की मार्फत देखने की ठोर इत है। वही जैसे इसने बताई कि भाई नमक का ढेला समुन्द्र में जाएगा तो घुल जाएगा। अब किनारे पे ही बैठ के देखा जा सकता है कि क्या हो रहा है ना दीदी। हाँ जी, मतलब कहने का कि इश्क जो है परम धाम में तो सबका ही एक जैसा है, लेकिन उसको जब हम बड़ा कहा तो अब वो बता रहे हैं कि उस इश्क की मार्फत क्या है। आनंद की मार्फत कौन है? राजी तो है। उस एक दिली की तो बात है, एक ही तो दिल है, सब में लीला कर रहा है। तो उसकी लज्जत अब हम यहाँ पर बैठ के ले रहे हैं, उसके इश्क के सुख हम यहाँ पर ले रहे हैं। जहां पर पानी, जैसे मैं अक्सर भी बताती हूँ, जहां पानी पानी हो तो पानी की कीमत नहीं पता होती। पानी की कीमत कहाँ पता चलती है? जब आज राजस्थान चर्चा जैसे में भी बोला है। पेड़ हाँ। चले जाओ, है ना। हम्म तो अब वो इश्क की वो लज्जत, उसकी जो सुख है, आनंद है, वहां तो हमें नहीं था। अब यहाँ हमें पता चल रहा है। अब कर रहे हैं ना, तरह तरह से साधन कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, सवेरे सवेरे उठते हैं, चितवन करते हैं, जो भी करना करते हैं, सेवा भी करते हैं, हर कर रहे हैं। किसी तरह हमारे अंदर वो प्रेम आ जाए, वो प्रेम आ जाए। अब उस प्रेम को हम समझ पा रहे हैं कि राज्य जब वो शोभा हमारे हृदय में आएगी, वो मार्फत का स्वरूप हमारे राज्य हृदय में आएगी, वो इश्क आएगा हमें, उसकी हम्म लज्जत हम जान ले रहे हैं। सो डेक्कन की ठौर इत है, वहां उसकी कीमत कहाँ थी? इश्क की लज्जत नहीं थी। यहाँ हम्म लज्जत हम यहाँ पर ले रहे हैं, उस मार्फत स्वरूप के इश्क, इश्क के मार्फत की पहचान हमें यहाँ हो रही है। जिस इश्क को हमें बड़ा कहा, उस राज्य की पूर्ण पहचान ना होने के कारण ही तो बड़ा कहा ना। अब यहाँ समझ आ रही है बात, हम्म, सबको आ रही है, ठीक है। और वाणी से आ रही है। जो रूह सो करो ज्ञान की ब्रह्म वाणी से, ब्रह्म वाणी राज्य ने दी है, एक एक बात बता रहे हैं, उससे हम पहचान कर रहे हैं ना। अपन राज्य साधन कर रहे हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं पा रहे। हादी नूर है हक का। सुषमा दीदी क्या कह रही, कुछ कह रही? अच्छा, हटा दिया, कोई बात नहीं। हाँ जी सुषमा दीदी, आप प्रेजेंट करो, मैं खोल रही हूँ। हाँ जी।
जैसे कहते हैं ना, हम माया का खेल देखने तो आए हैं, लेकिन लेने आए और सुख लज्जत। ये एक चुपाई भी है, पूरी तो मुझे नहीं याद आ रही। हम अर्श का सुख जो लेने आए हैं, लज्जत लेने आए हैं। एक चुपाई भी है, लेने आए सुख अर्श लज्जत। बाकी चुपाई तो किरण दीदी को पता होगी मुझे। तो वो हमको यही बताते हैं हर जगह भी, हम दुख देखने नहीं आए हैं, हम अर्श की लज्जत लेने आए हैं। लज्जत ले। वहां हकीकत में डूबे रहते थे, इसलिए राज्य की पहचान नहीं थी, मार्ग। हाँ जी, प्रणाम। अच्छा, और किसने रीजन किया? सोनिया। अच्छा, सोनिया ने दिए। प्रणाम जी सोनू। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस चौपाई में ना एक बहुत सुंदर बात अभी लगी, कि ऐसा लगता था पहले कि इश्क का जो विलास है ना, वो सिर्फ परम धाम में ही मिल सकता है। इश्क का विलास माया में नहीं मिल सकता। ये राजी ने बार बार कहा कि लज्जत यहाँ मिल सकती है पर विलास नहीं मिल सकता। आनंद की लज्जत यहाँ मिल सकती है पर विलास यहाँ नहीं मिल सकता। पर इस चौपाई में बड़ी सुंदर बात कही कि इश्क का विलास जरूर वहां मिलता होगा, पर इश्क की मारिफत वो यहीं मिलती है, वो वहां नहीं मिलती। तो यहाँ माया में भी कुछ स्पेशल देने आए हैं जो वहां नहीं मिलता था। तो विलास वहां मिलता है और मार्फत यहाँ मिलती है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी प्रणाम बात। कि देखन के थोर इत इत है। है। हादी नूर है हक का और रूही हादी अंग नूर। इन विद अरस में वाहिदत ए सब हक का जहूर। श्री श्यामा जी श्री राज जी का नूर है और सखियां श्री श्यामा जी का नूर है। इस प्रकार परम धाम में एक दिली की लीला है। श्री राज जी के मार्फत स्वरूप हृदय से ही श्यामा जी एवं सखियों के स्वरूप का अनादि रूप से प्रकटन है। अर्थात स्वयं श्री राज जी ही श्यामा जी एवं सखियों के स्वरूप में लीला कर रहे हैं। श्री महामत कहे ए तीसरा, ए जो रूहों दिल सागर। अब कहूं चौथा सागर, पट खोल देखो अंतर। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, ये तीसरा सागर है जो सखियों के दिल में स्थित एक दिली वाहिदत का सागर है। अब मैं चौथे सागर यानी युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का वर्णन करने जा रहा हूं। अब अपनी आत्मिक दृष्टि से इस सागर को हद बेहद से परे परम धाम के मूल मिलावे में देखिए। अब वर्णन होने जा रहा है युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का। प्रकरण 4 चौपाई 208। प्रकरण 5 शुरू हो रहा है। सरोज दीदी। सागर चौथा जुगल किशोर का श्रृंगार। अब उसमें सबसे पहले आ रहा है श्री राज जी का श्रृंगार पहला, मंगलाचरण। अपने अहम का विसर्जन करने के पश्चात ही कोई तन उस शब्दातीत परब्रह्म की शोभा का वर्णन करने में सक्षम हो सकता है। इसी भाव को ध्यान में रखकर पर ब्रह्म के चरणों में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? मंगलाचरण। चौदह तबक की दुनी में किन कहा न बक्का हरफ। ए हरफ कैसे कह वही, किन पाई न बक्का तरफ। 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में आज दिन तक किसी ने भी अखंड परम धाम के बारे में कोई शब्द नहीं कहा। जब किसी को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि परम धाम कहाँ है, तो इसके बारे में वो क्या वर्णन करते। यद्यपि वेद उपनिषदों के अनेक कथनों में परम धाम का वर्णन है और उसे प्रकृति मंडल से परे भी कहा गया है, किंतु बिना तारतम्य ज्ञान के यह निर्णय नहीं हो पाता है कि वह परम धाम इस अनंत प्रकृति के परे किस और है ना।
ये नहीं पता चल सकता। तो यजुर्वेद की ये है 18वें अध्याय की, आदित्य वर्णम तमस परस्तात, तमस परस्तात, और त्रिपा ध्रुवम उदेत पुरुषः, ये भी यजुर्वेद का है। यत्र ज्योति अजस्त्रम यस्मिना लोके स्वहृतम, ये है अपना ऋग्वेद का है, अध्याय 9 का। असतो मां सतगमहे शतपथ ब्राह्मण, न तत्र सूर्यो भाविन न चंद्र तारकम, ये कंठ और मुंडकोपनिषद का है, कथन यही सिद्ध करता है। ठीक है, हाँ जी स्वर्णा दीदी। जी प्रणाम जी, एक बार वो मंगलाचरण वाला दोबारा से पढ़ना भावार्थ। मुझे लग रहा था आपको थोड़ी सी नींद आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी मुझे अपने अहम का विसर्जन करने के पश्चात ही कोई तन उस शब्दातीत परब्रह्म की शोभा का वर्णन करने में सक्षम हो सकता है। अपने अहम का विसर्जन करने के पश्चात ही कोई तन, महामती जी समझा रही हैं, तो उन्होंने अपने अहम का विसर्जन किया, तभी शब्दातीत परब्रह्म की शोभा का वर्णन करने में सक्षम हो सकता है। इसी भाव को ध्यान में रखकर परब्रह्म के चरणों में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की जाती हैं उसे कहते हैं मंगलाचरण। ठीक है, प्रणाम। अब चलते हैं चौपाई हमारी दूसरी। आया इलम लदुन्नी कहे साहिदी एक खुदाए, तरफ पाई हक इल्मे मैं बका पहुंची इन रहा। श्री महामती जी की आत्मा कह रही हैं कि इस नश्वर जगत में तारतम ज्ञान का अवतरण हुआ। आया इलम लदुन्नी, जिसका स्पष्ट कथन है कि एकमात्र अक्षरातीत ही सच्चिदानंद पर ब्रह्म है। अक्षरातीत के द्वारा दिए गए इस तारतम ज्ञान की राह पर चलकर ही मैंने उस अनादि और अखंड परम धाम को प्राप्त कर लिया। मैं बका पहुंची इन रहा, मैंने प्राप्त कर लिया। अरस देखिया रू अल्लाह, हक सूरत किशोर सुंदर, कही वाहिदत की मार्फत जो अरस के अंदर। श्री श्यामा जी ने परम धाम तथा उसमें विराजमान श्री राज जी के अति सुंदर किशोर स्वरूप का दीदार किया। ये किसके लिए कहा है श्यामा जी? श्री श्यामा जी ने परम धाम तथा उसमें विराजमान श्री राज जी के अति सुंदर किशोर स्वरूप का दीदार किया। उन्होंने परम धाम के अंदर विराजमान वाहिदत की मार्फत के स्वरूप श्री राज जी की शोभा का वर्णन किया। श्यामा जी कौन? हाँ जी भावना, थोड़ी जी क्लियर हो दीदी, जाएगी। हाँ जी। सदगुरु महाराज जब हम्म तारतम लेके आए, उन्हें राज्जी ने दर्शन दिया और उस हम्म स्वरूप की पहचान करवाई, तो वो मार्फत का स्वरूप था। और उन्होंने पूरा उनका दीदार करने के बाद उस स्वरूप का वर्णन किया। यहाँ हम्म पर उस स्वरूप के वर्णन की बात करी जा रही है। हम्म, है ना प्रेम सुनीता? प्रणाम जी है थे। ना? हाँ जी, देवचंद जी के द्वारा ही जो वर्णित हुआ है उसके बारे में बोला जा रहा है। बोला। तो निस्बत और वाहिदत के स्वरूप सखियां हैं तथा इनकी मार्फत के स्वरूप कौन है? श्री राज जी हैं। तो दोनों की बात होगी ना, ये सखियां। कही वाहिदत की मार्फत, वाहिदत कौन है? निस्बत के स्वरूप हम सब सखियां, और मार्फत उनके मतलब राज जी महाराज, हमारी मार्फत के स्वरूप श्री राज जी महाराज। नदी ताल बाग जानवर जो अरस की हकीकत, रू अल्लाह दई साहिदी हक हादी खास उम्मत। नदी ताल बाग जानवर, परमधाम में प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होने वाली शोभा, हकीकत के रूप में विद्यमान। नदी किसको कह दिया? यमुना जी।
ताल किसको कह दिया? हौज को सर। ताल बाग बगीचे तथा पशु पक्षियों को सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने देखा। उन्होंने मूल मिलावई में विराजमान युगल स्वरूप तथा सखियों को भी देखा और अपने वचनों के द्वारा उसकी साक्षी दी, है ना। मोहम्मद पहुंचे अरस में, देखी हक सूरत, हौज जोई बाग जानवर। सेम चीज ही होगी ना दीदी। देवचंद्र जी ने भी हौज जोए बाग जानवर की बात करी ना। कही सब हक मार्फत। मोहम्मद साहब भी अपनी आत्मिक दृष्टि से परम धाम पहुंचे और उन्होंने श्री राज जी का दीदार किया। हौज को सरताल, यमुना जी, बाग बगीचे एवं पशु पक्षियों मार्फत के स्वरूप की शोभा का भी वर्णन किया। मोहम्मद साहब अपने पंच भौतिक तन या जीव से परम धाम नहीं गए, बल्कि उनकी आत्मिक दृष्टि ही परम धाम में पहुंची। इसे ही मोहम्मद साहब का परम धाम में पहुंचना कहते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में मन की तरंगे ही शरीर जैसा रूप धारण कर लेती हैं, उसी प्रकार आत्मा भी परात्म का प्रतिबिंब लेकर जीव पर बैठी होती है तथा ध्यान में उसकी दृष्टि भी परात्म का प्रतिबिंबित स्वरूप लेकर परमधाम पहुंच जाती है। मार्फत परम सत्य के स्वरूप श्री राज जी हैं। इसे ही वेद में ऋत की संज्ञा प्राप्त है। हौज कोसर, जमुना जी, बाग बगीचों का स्वरूप हकीकत है जो लीला में प्रयुक्त होता है। मतलब धनी यहाँ पे लीला करते हैं, उसमें प्रयुक्त होता है कि हौज कोसर में धनी लीला करते हैं, यमुना जी, बाग बगीचे आदि। और क्या देखा मोहम्मद साहब ने? देखी अमृत जुल्फे हक की और बहुत करीब मजकूर, कही बातें जाहिर बातून, पहुंच के हक हजूर। मोहम्मद साहब ने श्री राज जी के किशोर स्वरूप और उनके घुंघराले बालों को भी देखा। उन्होंने श्री राज जी से बहुत यानी 90,000 शब्दों में बातें भी की। पर ब्रह्म का साक्षात्कार करके उन्होंने मार्फत स्वरूप श्री राज जी और हकीकत के स्वरूप परमधाम की बात संकेतों में बताई। अब भावार्थ में बता रहे हैं कि कस्सुल अंबिया के उर्दू संस्करण पृष्ठ 180 और 181 में, ये किताब का नाम है, उर्दू की जो किताब है, उसमें मोहम्मद साहब ने अपने हदीस में कहा है कि उन्होंने खुदा की किशोर सूरत तथा घुंघराले बालों को देखा है। कुरान तो पहले उतरा ना, फिर चौपाई में राज जी ने ये बताया। ए साहिदी आई इन विद की, कहे खुदा एक मोहम्मद बरहक, सो क्यों सुध परे बिना इलम, हक इल्मे करी बेशक। कुरान और हदीसों से इस बात की साक्षी मिलती है कि एकमात्र अक्षरातीत ही खुदा है, पर ब्रह्म है तथा मोहम्मद साहब का कहा हुआ ज्ञान सत्य है, किंतु इसका वास्तविक बोध तारतम्य ज्ञान के बिना संभव नहीं है। ब्रह्मवाणी ने हमें अब पूर्ण रूप से संशय रहित कर दिया है। मोहम्मद के फुरमान में कही 3 सूरत, बसरी, मलकी और हक की, एक अव्वल 2 आखिरत।
मोहम्मद साहब के द्वारा अवतरित कुरान में 3 सूरतों का वर्णन किया गया है। बशरी, मलकी और हक की तीनों सूरतों के नाम हैं। धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि लैलतुल कद्र के तीसरे तकरार के प्रारंभ में बशरी सूरत का प्रकट होना तथा आखिरत में मलकी और हक्की सूरत प्रकटेगी। भावार्थ देखते हैं। कुरान के व्याख्या ग्रंथ तफसीर हुसैनी में पारा 15 सूरे मरियम की व्याख्या में तीनों सूरतों का वर्णन किया गया है। बशरी सूरत का तात्पर्य किससे है? मोहम्मद साहब से, ठीक है। और सदगुरु धनी श्री देवचंद जी और प्राणनाथ जी क्रमशः मलकी और हक की सूरत है। दीदी लैलतुल कदर का, सुनीता दीदी ये बता दो एक बार इसका मीनिंग। तीसरा तकरार के प्रारंभ में, मतलब लैलतुल कदर को क्लियर कर दो। हाँ, ये लैलतुल कद्र एक बहुत लंबी रात्रि के बारे में, जिसके 3 तकरार हैं, 3 पार्ट है कि ब्रिज, रास और जागरण। ऐसे ये 3 तकरार बोले जाते हैं ना, लैलतुल कद्र की रात्रि के 3 तकरार। तो वो 3 तकरार कौन से हैं? ब्रिज, रास और जागनी। और उसमें क्या कहते हैं, जागनी की लीला जब प्रारंभ हुई उससे पहले उसमें 3 सूरतें प्रकट हुई। ब्रिज और रास की लीला तो अखंड हो गई, और फिर जागने की लीला शुरू हुई। तो उससे पहले सबसे पहले मोहम्मद साहब का वर्णन आता है कि मोहम्मद साहब आए, लेकिन तब रूहें नहीं आई थी, खाली मोहम्मद साहब आए। और जो कुरान उतरा जोश के द्वारा, और उसमें सारी साक्षियां आई हमारी। और फिर आखिरत में मलकी सूरत, मलकी धनी देवचंद जी की तन से जो लीला हुई उसको बोला गया, वो श्यामा जी का पहला तन कहलाता है। और हक्की स्वरूप प्राणनाथ जी कहलाते हैं, जो श्यामा जी का दूसरा जामा कहलाता है। तो इस तरह से 3 तकरार कहे जाते हैं, ब्रिज, रास और जागनी। मतलब तीसरा तकरार हो गया ये वाला, जागनी का ब्रह्मांड। जागनी का, हाँ जी। ब्रह्मांड लैलतुल कदर की 3 तकरार, पहला ब्रिज, रास और जागनी, इसीलिए तीसरा तकरार बोला, हाँ जी, है ना दीदी। मेरी रूह जो वर्णन करत है करी हादियों मेहरबानगी, ना तो अव्वल से आज लगे कहूँ जाहिर ना बका की। मेरी आत्मा जो कुछ भी वर्णन करने जा रही है वह युगल स्वरूप श्री राज जी की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। अन्यथा सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक किसी ने भी अखंड परम धाम तथा युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। आत्म चाहे वर्णन करूं युगल किशोर विद दोए, ए दोए वर्णन कैसे करूं, दो एक कहावत सोए। मेरी आत्मा चाहती है कि मैं युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की शोभा का अलग अलग वर्णन करूं, किंतु ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब दोनों एक ही स्वरूप कहलाते हैं तो इनका अलग अलग वर्णन कैसे किया जा सकता है। वर्णन होए इलम से, जो इलम हक का होए, एक दिखाऊं बातून में जाहिर वर्णवूं दोए। चौपाई से क्लियर हो रहा है ना? सुंदर साजी जो ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो, एक दिखाऊं बातून में जाहिर वर्णवूं दोए। शोभा का वर्णन तो ज्ञान के द्वारा ही होगा, किंतु ऐसा ज्ञान चाहिए जो श्री राज्य के द्वारा दिया हुआ हो। अर्थात यदि धामधनी मेरे अंदर स्वयं बैठकर ही वर्णन करें तभी ऐसा संभव होना है। मैं आंतरिक रूप से दोनों को एक मानते हुए भी बाह्य रूप से युगल स्वरूप के रूप में वर्णन करूंगी।
रू चाहे बका स्वरूप की, वर्णन करूं जिमी इन, इलम लदुन्नी खुदाई से, जो कब हूं न सुनिया किन। मेरी आत्मा यही चाहती है कि मैं श्री राज श्यामा जी के अखंड स्वरूप का वर्णन इस झूठे संसार में करूं। इस स्वरूप का वर्णन आज दिन तक इस संसार में किसी ने सुना नहीं है, किंतु श्री राज जी के दिए हुए तारतम ज्ञान से ही ऐसा होना संभव है। पुराण संहिता तथा मेश्वर तंत्र में भी राजश्यामा जी की शोभा का जो वर्णन दर्शाया गया है, वस्तुतः वह केवल ब्रह्म तथा उसकी आनंद शक्ति की शोभा का वर्णन है। अक्षरातीत के आवेश के बिना युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का वर्णन असंभव है। ये मैं नक्शा खोलती हूँ, ये कहाँ का वर्णन किया गया है, जो पुराण संहिता और इसमें किया गया है। अक्षर का ये मन का स्वरूप है। हाँ, इसमें दिखाया नहीं, दूसरा नक्शा है केवल ब्रह्म का। एक सेकेंड खोलती हूँ मैं। ये परम धाम इसमें नहीं है, केवल ब्रह्म का नक्शा। एक सेकेंड, ये अक्षर पुरुष, ये अक्षर का सत्स्वरूप, ये रहा केवल धाम। हाँ जी, देख खोल रही। जितने भी दूसरे ग्रंथ है ना, ये देखो, ये सबलिक ब्रह्म है, ये सबलिक ब्रह्म में ये दिखाया हुआ है ना, ये, और ये है केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म का दिव्य ब्रह्मपुर, ये युगल स्वरूप का वर्णन है ना, ये देखो, ये है ना, इनका वर्णन किया गया है। हम सोचते हैं ये उनका वर्णन है, उनका वर्णन नहीं करा उन्होंने, ये केवल ब्रह्म के दिव्य ब्रह्मपुर का वर्णन है ये, है ना सुनीता दीदी? क्योंकि यहाँ भी देखो वैसे ही है ना, पूरे सेम, जमुना जी, सातों पूरी घाट। वैसी। हाँ, क्योंकि इसका बहुत कौन प्रतिबिंब इधर। पूरा यहीं पे पड़ता है पूरा। हाँ जी, हाँ जी, केवल पूरा ब्रह्म प्रतिबिंब अक्षर पड़ रहा ब्रह्म की बुद्धि का स्वरूप है, यहाँ पर परम धाम के कुछ अंशों का प्रतिभास है। है। पर ब्रह्म स्वरूप युगल की केवल क्रमांशता करी संस्कृति रूप ललित की चेतन बुद्धि, ये किसी का है, चौपाई है तो उसका है। तो ये केवल का है, जैसे 7 वन दिखाए गए, जमुना जी, ये पोखरा, ये वो दिखा ये दिया, पुखराज पहाड़ है, इधर हौज हौज कौसर कौसर ताल। है। हाँ, तो वर्णन इसका है पुराण संहिता वगैरह में। क्योंकि वो जोर से उतरे हुए हैं ना तब आवेश, और वो कह रहे हैं परम धाम का वर्णन आवेश के बिना हो ही नहीं सकता। हम्म और जो पुराण संहिता और जो महेश्वर तंत्र में वर्णित है, तो वो जोर से उतरे हुए हैं। तो वो हम्म कैसे वर्णन संभव? कुछ जो आभास, उसका वो जो प्रतिभास पड़ रहा है ना, हम्म उसका वर्णन ही किया गया है। पूरे परम धाम का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, कुछ अंश का पड़ता है। जैसे सातों घाट हैं, जमुना जी है, और केल का पुल, बट का पुल, और इधर हौद कौसर ताल, और इधर पुखराज पहाड़, कुछ अंशों का पड़ता है। हम्म बिल्कुल तो उसी को ये लोग परम धाम मान लेते हैं मान ना। लेते हैं, बिल्कुल। जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का, ए सब थे न्यारा सुभान जो अरस अजीम में बका। ऐसा किसी को भी नहीं समझना चाहिए कि ये किसी सुंदर मनुष्य के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। ये शोभा तो उस अखंड स्वरूप वाले अक्षरातीत की है, जो सभी ब्रह्मांडों से अलग सर्वोपरि परम धाम में विराजमान है। मलकूत ऊपर हवा शून्य, तिन पर नूर अक्षर, नूर पार नूर तजल्ला, ए जो अक्षरातीत सब पर। अब बैकुंठ के परे क्या है? निराकार का मंडल है, और उसके परे क्या है? अक्षर ब्रह्म का
बेहद मंडल है, और जिसके परे वह परम धाम है, जिसमें अक्षर तथा अक्षरातीत का अनादि नूरमयी स्वरूप है। अर्श ठोर हमेशगी हमेशा हक सूरत, सिनगार सबे हमेशगी ना चल विचल इत। परमधाम तथा उसमें विराजमान श्री राज जी की शोभा श्रृंगार सभी शाश्वत हैं, नित्य हैं और अखंड हैं। इनमें कभी भी कोई विकृति यानी अस्त व्यस्तता नहीं होती है। जित जैसा रू चाहत तहां तैसा बनत श्रृंगार। श्रृंगार करने से पहले, वर्णन करने से पहले वहां की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है। जित जैसा रू चाहत तहां तैसा बनत श्रृंगार, नित नई वाहिदत में शोभा अखंड अपार। परमधाम में ब्रह्म सृष्टियां जहां भी जैसा श्रृंगार चाहती हैं, वहां पर वैसा ही श्रृंगार तुरंत दिखाई देने लगता है। परमधाम में एक दिली होने से सभी का श्रृंगार नित्य है, नूतन अवस्था में अनंत शोभा को धारण किए रहता है, उसमें कभी भी कमी नहीं होती। अब इस चौपाई में भावार्थ में बता रहे हैं कि इच्छा अनुसार श्रृंगार बदलने का संबंध केवल राज्य से नहीं है, बल्कि श्यामा जी और सखियां और महालक्ष्मी सहित खूब खुशहालियों से भी है। मतलब इनके दिल में भी जो आता है तो बदल जाता है। एक दिली से होने से सभी का श्रृंगार मन में लेने से पहले ही वैसा श्रृंगार इच्छा अनुसार दिखाई पड़ता है। या वस्त्र या भूखन जो दिल रूह चहे, सो उन अंगों शोभा लिए जानो आगू ही बन रहे। यदि किसी ब्रह्म सृष्टि के अंदर ये इच्छा होती है कि धामधनी के वस्त्र या आभूषण का श्रृंगार ऐसा होना चाहिए, तो उसी क्षण उन अंगों में वैसा ही श्रृंगार दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मन में लेने से पहले ही वैसा श्रृंगार शोभा देने लगता है। हाथ न लगे भूखन को जो दीजे हाथ ऊपर, चित्त चाया अंगों सब लग रहा, जुदा होई ना अज्ञा बिगर। यदि किसी आभूषण को हाथ से पकड़ने का प्रयास किया जाए तो वो हाथ में नहीं आता, क्योंकि वह नूरमय स्वरूप का अंग होता है। चित्त की इच्छा अनुसार सभी अंगों में आभूषणों की शोभा होती है, और बिना आज्ञा के कोई भी आभूषण अलग नहीं हो सकता, बिना आज्ञा के। यद्यपि इच्छा मन में होती है, किंतु उसका बीज चित्त के संस्कारों में ही निहित होता है। जैसे गाय के अंदर मांस खाने या शेर के अंदर घास खाने की मूलतः इच्छा नहीं होती है, इस चौपाई में चित्त के अंदर इच्छा होने की बात इसीलिए कही गई है। एक चौपाई लेते, फिर उसके बाद सुंदर सा तैयार रहेंगे कि क्या वर्णन किया है, कैसी परमधाम की विशेषता है, वस्त्रों आभूषणों की जो जो विशेषताएं हमने पढ़ी, तो सुंदर साथ बताएंगे तो पता लग जाएगा वहां के गुण, कि श्रृंगार के गुणों का वर्णन। जिन खिन चित्त जो चाहे सो आगू ही बनी आवे, इन विद श्रृंगार सब समय नित नए रूप दिखावे। किसी भी सखी के चित्त में जिस समय जिस प्रकार के श्रृंगार की इच्छा होती है, वो पहले से वैसा ही दिखाई देने लगता है। इस प्रकार वहां सखियों की इच्छा अनुसार ही श्रृंगार नित्य ही नए नए रूपों में दृष्टिगोचर होता रहता है।
हाँ जी सुंदर साथ जी, वर्णन करते हैं अपन विशेषताओं का, जो जो हमने पढ़ा है ना। किरण दीदी कर ले। हाँ जी, पहले खोलो दीदी फिर बोलो। हाँ जी मम्मी, अब आपने रेज हैंड किया, अब अच्छा लगा, अब बोलो आप। मैं भजन के द्वारा सुनाऊंगी आपको कैसा अच्छा वर्णन है उनका। ठीक है हाँ आप, बोलो। हाँ हाँ ये लोग तो ऐसे, बस मैं भजन सुनाती हूँ। ठीक है आप वैसे बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, कोई नहीं हक सुभान की, नाकाम हो गई है जुबा लामकान की, कोई नहीं मिसाल सुंदर स्वरूप आपका एक बार देख कर, ओ सुंदर स्वरूप आपका एक बार देख कर, दीदार करते करते थकती नहीं नजर, नजरें भी प्यार दे रही मेरे मेहरबान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, नाकाम हो गई है जुबान लामकान की, कोई नहीं मिसाल, वाकिफ नहीं जमाना अरशे अजीम से, ओ वाकिफ नहीं जमाना अरशे अजीम से, हक ने दिखा दिया है रूह को करीब से, ये रहमतें ये रहमतें हजूर की किसने बयान की, कोई नहीं मिसाल, सजते हैं राज श्यामा जी गुंचा ये रूहों में, ओ सजते हैं राज श्यामा जी गुंचा ये रूहों में, नेट चला गया ना उनका। हाँ नेट चला गया, उनकी आवाज चली गई। कोई बात नहीं, है ना। बब्बू आप बताओ क्या विशेषताएं वर्णन करी हैं, 5 मिनट 3 मिनट है कि कैसी है उनके श्रृंगार का। प्रणाम दीदी। नाम जी। हाँ जी, जैसे आ रहा था कि युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन चल रहा है, तो मंगलाचरण में भी जैसे उन्होंने कहा कि अहम का विसर्जन करके, तो ये शोभा श्रृंगार का वर्णन ही हम तब कर सकते हैं ना जब अपना अहम यानी शरीर भाव से हम परे होंगे। तो रूहों की या जो भी शोभा श्रृंगार का राजी ने कहा कि वहां कोई पहनना उतारना तो है नहीं, हमने नित्य नूतन है, कि जैसा रूह ने इच्छा करी कि राजी अब मेरा ये वाला श्रृंगार हो जाए, तो वहां कोई पहनना तो है नहीं हमने, तो वैसा ही श्रृंगार रूहों को अपना दिखाई देने लगता है। जैसा रूह ने इच्छा करी कि राजी का श्रृंगार, एक रूह ने इच्छा करी राजी का ये श्रृंगार होए, तो पल में वही श्रृंगार हो जाता है, क्योंकि पल पल वहां तो नित्य नूतन, राजी ने कहा वहां की लीला ही नित्य नूतन है, कि अखंड है वहां की लीला। तो ये सारा श्रृंगार रूहों का राजी ने ये इसमें बताया। हम्म
और कौन सुंदर साथ बोलेंगे? कुछ राह है तो बोलो। और क्या चौपाई आई थी? कैसा श्रृंगार है धनी का? हाँ जी चित्रा। हाँ जी, और एक चौपाई आई थी कि जिसमें हम आभूषणों को अगर छूना चाहें तो वो हाथ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो धनी का नूर ही है। धनी के जो अंदर से हृदय से निकल रहा है सारा का सारा नूर है, जो हम कहते हैं जिस तत्व से वो परम धाम बना हुआ है, वो नूर ही उनके वस्त्र हैं, वो नूर से ही उनके आभूषण बन जाते हैं। तो नूर से ही हम लोगों का पूरा श्रृंगार, और कहते हैं कि खूब खुशहालियों का भी श्रृंगार हमारे दिल में आए उससे पहले ही, मतलब जैसे हर समय धनी, हम यहाँ भी कहते हैं ना कि हमसे आगू आए श्री राज, वहां भी कहने को हम इच्छा कर रहे हैं कि धनी आज मुझे आपकी पाग इस रंग की नहीं इस रंग की देखनी है, लेकिन वो इच्छा उपजाने वाले भी खुद ही हैं, और फिर वो इच्छा पूरी करने वाले भी खुद है। तो इसलिए हम इस खेल में वहां मग्न रहते हैं, इश्क के खेल में। तो बहुत प्यारा कि इंद्रावती जी कह रही हैं कि सिर्फ बाह्य रूप से मैं कह रही हूँ कि ये युगल जोड़ी दो के श्रृंगार का वर्णन आएगा। आत्म चाहे वर्णन करूं युगल स्वरूप इत दोए, लेकिन अंदर से मुझे तीसरा चौथा चरण भूल गया, लेकिन शोभा कही ना जाए, क्योंकि आंतरिक तौर पे हम जब भी श्यामा जी और आजी का करें तो यही सोचे कि एक का ही वर्णन हो रहा है, मारिफत में एक ही स्वरूप है। हम्म। हाँ जी सुंदर साथ जी, और किसी का दिल है विशेषता बताने का? कुछ रह गया है तो जो पढ़ा है हमने। हाँ जी किरण दीदी, कुछ रहा है तो आप कर दो, कुछ नई बात। बहुत अच्छी एक बात कही है। हम्म। जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का, हम्म। इस सबते न्यारा सुभान जो अर्श अजीम अजीम में में बका। बका। हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ जैसे आंखें का वर्णन हो रहा है, नासिका का वर्णन हो रहा है, श्रवण अंगों का, वस्त्रों का, आभूषणों का। कहते हैं, ऐसा मत सोचना, किसी आदमी का ये वर्णन नहीं हो रहा। ये किसका वर्णन? उस अक्षरातीत का। कहने जैसे कि अभी उन्होंने, चित्रा ने बड़ा अच्छा बताया कि ये तो मैं युगल स्वरूप का वर्णन करना चाहूं, पर बताऊं कैसे? क्योंकि मार्फत अवस्था में तो एक ही है। हाँ, हकीकत में राज्य भी हैं, श्यामा जी भी हैं, सखियां भी हैं, अक्षरधाम भी है, माँ लक्ष्मी भी है, भोगशालियां भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, 25 पक्ष भी हैं, सब कुछ है। वास्तव में तो मार्फत और हकीकत को बात बता दी। रूह अल्लाह ने जाकर के, देवचंद्र जी ने, जब श्यामा जी उनके अंदर थी, जब दीदार किया तो उन्होंने हर चीज का वर्णन किया। और मोहम्मद साहब ने भी दीदार किया, उन्होंने अमृत जुल्फों का वर्णन किया। हम्म। उनके गोसे की, 2 गोसे की दूरी थी, जब उन्होंने वर्णन किया। नदी, ताल, जोए, जमुना जी हकीकत है, और राज्य की सूरत का वर्णन किया, तो मार्फत रूप का वर्णन किया उन्होंने। और ये वर्णन हम्म। किससे हो सकता है? हक के इलम से हो सकता है वर्णन। कोई चाहे कि मैं वर्णन कर लूं ऐसे अपनी बुद्धि से नहीं वर्णन हो सकता। और वर्णन किससे हो सकता है? सिर्फ आवेश से। राज्य के आवेश से इंद्रावती जी की आत्म ने वर्णन किया। वैसे इसका वर्णन होना बहुत ही मुश्किल है, इस बुद्धि से कोई वर्णन नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने मार्फत की भी पहचान कराई, हकीकत की भी पहचान कराई, उस स्वरूप की भी पहचान कराई, जहां ना पहनना पड़ता है, जैसे अभी बब्बू ने बहुत ही अच्छा बता दिया। चाहे आज्ञा के बिना वो श्रृंगार अलग भी नहीं होता। बहुत बड़ी बात कही। ये बात नहीं समझ आदमी आई। हाँ ये वाली बताओ। आज्ञा के बिना रूह चाहे, जब तक वो श्रृंगार को देखना चाहेगी हो जाएगी। अगर उसने चाहा श्रृंगार, तो उसके सोचने से पहले ही श्रृंगार बदला हुआ दिखाई देता है। पर ये अगर चाहे कि इसको मैं नया श्रृंगार देख लूं, अगर जब तक वो देखना चाहेगी, वो आज्ञा के बिना अलग नहीं। इस तरह से सारी उन्होंने पहचान जो है इसमें कराई, जिसका वर्णन आज दिन दिन तक 14 तबक की दुनिया में किन किया ना एक हरफ। ये हरफ कैसे कहवे, किन पाई ना बका तरफ। किसी ने उस परम धाम को जाना ही नहीं। वेदों में, ग्रंथों में लिख दिया गया। वर्णन भी किसका किया? महेश्वर तंत्र है, जा और भी जितने ग्रंथ हैं, कठोपनिषद है, उनमें वर्णन तो हुआ। कहा तो सही, एक पारब्रह्म है, कैसे अस्तोमा सदगम्य, ज्योति उनका स्वरूप कैसा है, अद्वितीय वर्ण का वर्णन किया। पर वर्णन कहाँ तक का कर दिया गया? केवल ब्रह्म का वर्णन किया। ये बड़ी बात बताई, केवल ब्रह्म तक का वर्णन किया। उस परम धाम तक तो कोई भी नहीं पहुंचा।
और कौन पहुंचेगा? हक का इलम, उसी से इसका वर्णन हो सकता है। और कोई भी सुंदर साथ, जो भी कोई नई बात किसी नहीं, के दिल सारा में चुभी क्लियर, हो। बहुत अच्छे से सारी बात हमारी रिपीट हो गई। हाँ जी सुनना दीदी, आप बताओ। मैम जी सुंदर साथ जी, दीदी मेरे दिल में एक बात आ रही है, पता नहीं मैं ठीक हूँ या नहीं। तो राजी ने एक ये वर्णन किया कि जैसे हम मतलब राज्य श्यामा जी या राज्य का श्रृंगार की शोभा का वर्णन तब कर सकते हैं जैसे सागर के किनारे बैठकर। हम सागर के अंदर जब डुबकी लगाते हैं तो उसमें नहीं, सागर के किनारे बैठकर उन श्रृंगार शोभा श्रृंगार का आनंद ले सकते हैं, मतलब कि चितवन के द्वारा। हम चितवन के द्वारा उनके श्रृंगार को शोभा को अपने दिल में बसा सकते हैं। कि जैसे हम सागर में, अब वहां पे तो हम इश्क में गर्क थी, हमें उनकी साहिबी का कुछ पता ही नहीं था, और यहाँ आने पर हमें राज्य के गुज रहस्यों का ज्ञान हुआ। तो हमें जो है मतलब चितवन के द्वारा, जैसे उन्होंने सागर की लहरों का बताया कि सागर की लहरों का आनंद हम किनारे पे बैठ के ले सकते हैं, तो ये हमारे लिए ये है कि हम उनके गुज रहस्यों का चितवन के द्वारा आनंद ले सकते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी बब्बू। हाँ जी किरण दीदी, एक प्रश्न था मेरा हम्म। कि जैसे अभी आ रहा था ना कि केवल ब्रह्म में वो प्रतिभास पड़ता है परम धाम का, तो फिर क्या जो ये देखते हैं, जैसे एक ब्रह्म कुमारी से मेरी बात हो रही थी परसों, तो वो कह रहे थे कि वो भी परम धाम की बात कर रहे थे, तो फिर वो क्या इसको ही परम धाम मानते, केवल ब्रह्म को? उनकी नहीं पहुंच नहीं, तो वो वहां भी आदिम राय नहीं है। तक उनकी पहुंच है। इस उनकी पहुंच ही कहाँ है यहाँ तक? नक्शे ले लिए, बस नक्शों से नहीं, वो अपना शिव बाबा को जैसे, हाँ शिव मेरे को बाबा कह को, रहे थे कि शिव बाबा को वो मैंने आदिम पूछा राय, उनसे, तो वो मेरे को, शिव हाँ बाबा अच्छा, आदिम राय उन्हीं को को कहते मानते हैं। हैं वो। अच्छा, ये नहीं इस जो तक तो उनकी पंच पहुंच नहीं है। वासनाओं में आते हैं, वो नहीं? अच्छा। उनकी अक्षर तक ज्योतिष पहुंच को थोड़ी ना है मानते हैं, बब्बू दीदी। ज्योतिष रूप को मानते हैं ना। ज्योतिष रूप तो आदिम राय नहीं है ना, जिसको ज्योतिष रूप भी कहा गया, हम्म। जगदीश भी कहा गया। इस तरह से उन्हीं को अच्छा। कहा गया बस। वहीं तक उनकी पहुंच आगे है ठीक। ही नहीं। सुनीता क्या कह रही है? सुनीता, मैं ये कह रही हूँ, आज की चौपाइयों में आज एक शब्द और भी आया, वाहिदत की मार्फत का ज्ञान। हम्म। कि हमें जो वाहिदत में तो पांचों स्वरूप आते, राज्य श्यामा जी सखियां और महालक्ष्मी और अक्षर ब्रह्म, लेकिन वाहिदत की मार्फत का भी जिक्र आया है कि वाहिदत की मार्फत क्या है। जो हमें नहीं, यहाँ ज्ञान आया उससे पता लगा, वहां नहीं पता था नहीं पता। कि वाहिदत की मार्फत क्या है। वो राज्य महाराज स्वयं है। हम्म। और एक किरण दीदी, मुझे आपसे प्रश्न पूछना है। अमृत शब्द आया, अमृत शब्द राज्य के स्वरूप के लिए आता है या जुल्फों के लिए आता है या दोनों के लिए आता है? दोनों के लिए। दोनों जुल्फे, अमृत फिर अमृत जुल्फे कैसे भी, होंगी? किशोर जुल्फे मतलब? सारा उनका स्वरूप ही किशोर स्वरूप है। हर चाहे किसी चीज जुल्फे के हो लिए चाहे अमृत लगा दो। उसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, स्वरूप तो जैसा किशोर समझ में आ रहा है, जुल्फे जैसे कैसे किशोर का क्या मतलब, क्या अर्थ लेंगे, कैसे भाव अमृत कैसे स्वरूप लेंगे? तो जुल्फे। उनका किशोर है ना। अमृत सूरत तो है ही उनकी, किशोर अमृत स्वरूप है। सूरत तो है। हाँ, वो तो हाँ। मोहम्मद साहब ने बताया, जाके देखी कि अमृत हम्म। जुल्फे भी बोली है ना उन्होंने। अच्छा दीदी, सुनीता दीदी, यहाँ के हाँ उदाहरण से ही देखो, एक यंग लड़की के जो बाल होते हैं, अमृत जो होते हैं ना, अब एक दुनिया का, मैं वैसे नहीं देना चाहिए हाँ। उदाहरण कि, पर वो समझने के लिए कि अमृत, अब जैसे किशोर कह दिया, अब यहाँ पे भी जुल्फे मीन्स कितने सुंदर बाल होंगे, अमृत कितनी होंगी उनकी जुल्फे वैसी। तो हम्म। अमृत का तो मतलब ये किशोर ही है ना, तो किशोर जुल्फे भी हो सकती है ना, किशोरी सारा कुछ ही किशोर स्वरूप है ना। स्वरूप भी उनका किशोरी कहा, घुंघराले बाल कहिए। हम्म। बाल जो है घुंघराले कहिए, घुंघराले बाल। मतलब अमृत अमृत जुल्फ। शब्द दोनों के लिए आ सकता है, स्वरूप हाँ के लिए दोनों भी। के लिए आ सकता है, ऐसा हाँ। नहीं है। स्वरूप ठीक। उनका अमृत है, तो उनकी जुल्फे भी अमृत ही कही जाएंगी, घुंघराले मत, बाल वैसे कहेंगे। हाँ, घुंघराले मतलब खाली नैनों को नहीं बोला, किसी और अंग को नहीं बोला, खाली जुल्फे ही बोली है अमृत। तो उसमें मुझे इतने लगा। हिना की, वो इतने इतने इनाम की हिना खुशबू की आ रही थी। खुशबू आ रही। इसका भी वर्णन कुरान के अंदर है, इतने हिना का हाँ वर्णन है। जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो है। उन्होंने उनके उस मार्फत के स्वरूप का वर्णन किया है, वैसे देखा जाए, हम्म। है ना, नहीं तो किशोर जुल्फे सूरत का पकड़नी थी वर्णन। ना, इसलिए।
सुनीता ने जुल्फे पकड़नी थी इसलिए। हाँ जी, डीपी सिंह जी आ जाओ। नहीं, मैं क्या पूरे एक एक अंग हाँ का वर्णन है, खाली जुल्फों के लिए अमृत शब्द आया है। दीदी वो तो आप अपन अकेले में बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, डीपी ठीक। सिंह जी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो जो आई थी ना चौपाई जिसमें कह रहे थे कि सखियां जैसे मन में आता है वैसी चौपाई दिखाई देने लगती है, लेकिन आज्ञा का जो शब्द है आज्ञा, हम्म तो सखियों के दिल में तो वो तभी आएगा ना जब राज्य के दिल में आएगा, तो उनकी दिल की इच्छा तो आज्ञा होगी उनकी। तो हम्म उनके दिल में सखियों के तभी आएगी वो चीज बदलने की कि मैं ऐसा देखना चाहती हूँ, जब राज्य की आज्ञा होगी, मतलब जब तब उनके दिल में पहले आ चुका होगा राज्य के, तब आएगा। तो तब आज्ञा का होगा। मतलब मैं ये समझता हूँ उनका। हाँ जी, नहीं प्रणाम तो जी। ठीक है, डीपी सिंह जी बिल्कुल ठीक है सही है। बात है। हाँ एकदम, राज्य की राज्य की आज्ञा इच्छा ही होगी। चलती है, मन पर और कुछ है ही नहीं। हम्म, जी जी। हाँ जी, सुनना दीदी। है तो ही वो राज्य आज्ञा का की मतलब इच्छा। यही मुझे लगा। बिल्कुल। जी। प्रणाम जी सुंदर सार रूहों जी। के अंदर भी तो मेरे राज्य दिल है में ना, उनकी भी तो आज्ञा चलेगी। उनकी भी आज्ञा चलेगी। मैं भी ये कहने लगी थी पर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे दिल में ये भाव आ रहा है कि जैसे मतलब अमृत जुल्फे बहुत सुंदर, अति सुंदर, जैसे काले घुंघराले बाल, उनमें इत्र हीना की खुशबू आ रही है, जैसे किसी कोई एक नवजात बच्चा भी होता है ना, तो कहते हैं देखना इसके बाल कितने सुंदर, कितने काले और घुंघराले बाल है। तो मतलब ये तो यहाँ की शोभा है, और उनका तो बिल्कुल अलग है, जिसका इस शब्दों से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अति सुंदर, जो मतलब इन शब्दों से परे। मेरे दिल में ये भाव आ रहा है। प्रणाम जी। अमृत किशोर स्वरूप को भी कहा गया है, घुंघराले बालों को भी कहा गया है। जुल्फे अलग शब्द भी हो सकता है, अमृत अलग भी शब्द हो सकता है। ये जरूरी नहीं इन दोनों को मिलाया जाए, अलग भी कर सकते हैं, अमृत वही और दीदी, जुल्फे। आज की चौपाई में जो आया था ना, अमृत स्वरूप, उन्होंने स्वामी जी ने अर्थ में लिखा है अमृत स्वरूप, वो किशोर स्वरूप, और जुल्फे हाँ, अलग करके उन्होंने मैंने तो लिखा कहा दोनों शब्दों को अलग भी कर सकते हैं हम, दोनों अलग भी शब्द है, कोई है। जरूरी अमृत जुल्फे, किशोर जुल्फे नहीं, किशोर स्वरूप है और जुल्फे भी हैं, हम्म। घुंघराले बाल भी हैं। मतलब किसी किशोर स्वरूप की जुल्फें घनी हाँ घुंघराली, किसी किशोर हाँ हाँ स्वरूप की जुल्फें हो गई ना, क्योंकि अमृत का मतलब किशोर ही है ना, हाँ क्योंकि वो गूगल पे भी मैंने देखा है जैसे, तो इसका मीनिंग यही आ रहा है, हैंडसम आ रहा है, यूथ आ रहा है। सॉक्स पहनी है, आ, जैकेट पहनी है। तो इसका मतलब है तो किशोर। सही है, और हाँ, क्या। चित्रा आप बोलो, चित्रा आप बोलो। हाँ जी आंटी, मैं यही बोल रही थी कि अमृत का गूगल पे भी मीनिंग यूथफुली आ रहा है, कि कुछ यंग और हैंडसम और यूथफुल, मतलब अमृत का मतलब है तो किशोर ही। तो जब अमृत जुल्फों की बात आती है तो किसी किशोर स्वरूप की जुल्फें कितनी घुंघराली हाँ, घनी है ना, मतलब मैंने कहा यूथफुल दोनों से अलग ही है। अलग भी है, हाँ हाँ, जी। मतलब अलग बहुत अलग भी। सुंदर स्वरूप हो हाँ तो उसकी जुल्फें भी बहुत हाँ, मतलब सुंदर ही अमृत, होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ जिसकी सूरत अमृत है, जिसका स्वरूप अमृत है, उसकी जुल्फें भी तो अमृत होंगी। ऐसे ही उन्होंने हाँ, लिखा है बस। ना, हाँ, ये भाव ये ले सकते हैं इससे। इसका लिटरल मीनिंग नहीं मेरे ख्याल से आएगा हम्म, कोई चुपाई में। बिल्कुल। हाँ जी, बब्बू आप बोलो, फिर अपन चुपई दोहराते। दीदी इसको जैसे इन्होंने कहा ना, स्वामी जी ने पिछली बार एक चर्चा में कहा था कि कई बार कोमा या लगाना वो रह जाता है वाणी में, जैसे लिखते थे फटाफट, तो उसको हम छेड़छाड़ तो कर नहीं सकते। जैसे उनको ने छपाई में किया था ना, कामन गारे, हम्म तो उसका मतलब था काम नगारे, काम नगारे। हाँ। है ना। तो इसी तरह अमृत के साथ वो अलग से होगा, और जुल्फे उनकी के जवान, जैसे हम यौवन कहते हैं, हम्म युवा लड़के की जुल्फे जैसे होगी, तो वो हम्म होगा हम्म इसका हम्म, मतलब, ये भी हाँ हो सकता बेटा, है। बिल्कुल। हम्म है ना। ये अपन ने ये वाली चुपई। हाँ चलो चुपई दोहराओ बब्बू। छिन खिन चित जो चाहे, सो आगू ही बन आवे, इन विध सिनगार सब समय, नित नए रूप दिखावे, नित नए रूप दिखावे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।
प्रणाम जी सुंदरता जी।